जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में आंगनबाड़ी की भर्ती फिर से आ रही है। आपको बता दें कि ये जिला स्तर के आधार पे हर एक जिला में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर हमारे जिले में ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो आपको एक छोटा सा काम करते रहना होगा, लगातार अपने जिला की वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा। अन्यथा वैसे अगर जहां से भी जिस जिले से भी अपडेट आ रही है, हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से साझा भी करेंगे। तो आप लोगों को बस इतना काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दूसरी चीज दोस्तों की आप हमारा kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते रहें। ये kyeducation.in जो है आपके लिए हर वो अपडेट लेकर आ रहा है, चाहे आपके लेटेस्ट जॉब से संबंधित है, या एडमिट कार्ड से संबंधित है, या रिजल्ट से संबंधित है, या फिर आपके जो है नए कुछ भी अपडेट आ रहे हैं बिहार से रिलेटेड, वो उनके बारे में, रेलवे जॉब्स के बारे में, या यूनिवर्सिटी अपडेट कुछ भी आ रहा है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं हम लोग। हर वो अपडेट, ताकि आप लोगों तक सारी चीजें जो हैं लिखित तौर पे भी पहुंचाई जा सके। तो अब देखिए यहाँ पर जो आंगनबाड़ी की वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल दिया गया है, वो आपको लेटेस्ट जॉब में दिखेगा या बिहार अपडेट्स में भी दिखेगा, है ना। तो बिहार इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट में भी आपको दिखेगा। आपको यहाँ से क्लिक करके इस पेज पे आ जाना होगा। अब यहाँ से देखिए, हमने कोशिश किया कि इन शॉर्ट आपको इनके बारे में सारी जानकारी दी जाए, और ये अपडेट जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब कुल 1000 पदों की वैकेंसी है लगभग यहाँ पे, जहाँ पे सेविका की वैकेंसी जो है 791 पदों की है। वहीं पे वैकेंसी की अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे सहायिका के लिए तो 271 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो इनके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट कब से है। तो देखिए 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। कौन से जिला का ये वैकेंसी अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप आके सारा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या जानकारियां हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वैकेंसी को समझते हैं दोस्तों। ये एक न्यूज अपडेट है। ये न्यूज अपडेट दोस्तों 2022 का है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये न्यूज अपडेट कब का है? तो 30 नवंबर का है 2022 का, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ से क्या अपडेट है जो कि मैं आपको दिखला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है एक नियमावली में बदलाव किया गया था। यहाँ पर आपको बताया गया था कि अब मैट्रिक पास बनेंगी आंगनबाड़ी सहायिका, और इंटर पास बनेंगी यहाँ पर सेविका। मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है रिक्रूटमेंट का अपडेट है। मैट्रिक पास है तो आप आंगनबाड़ी की सहायिका बन सकती हैं, और इंटर पास है तो आप सेविका बन सकती हैं। पहले ये जो नियमावली था, इसमें आपको सहायिका बनने के लिए क्या जरूरत था? तो 10th पास ही, सॉरी यहाँ पे 8th पास ही आपको जो है रिक्रूटमेंट ले लिया जाता था, 8वीं पास का ही। और जो सेविका बनती थी उनको 10th पास होती थी तो वो ले लिया जाता था उनका रिक्रूटमेंट। लेकिन अब यहाँ पे जो है नियमावली में बदलाव हो गया है। कैबिनेट का फैसला हुआ है 2022 में, सेविका सहायिका जिला स्तर पर निकलेगा विज्ञापन, जहां पर क्वालिफिकेशन वालों के लिए मिलेगी वरीयता। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी और दे दूं। ये 2024 में विज्ञापन निकाला गया खगड़िया जिला में। अब ये वैकेंसी भी जो है आपका जो कि बाल विकास परियोजना के तहत ही निकाला गया। नए पदों के लिए 13 कुछ पद यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक का भी निकाला गया था, और कुछ यहाँ पे सेविका सहायिका के लिए भी निकाला गया था, जहां पर आप लोगों की योग्यताओं के बारे में भी जानकारी दी गई थी। जहां पे आप लोगों का न्यूनतम एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो मैट्रिक पास कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे अगर जो सेविका के पद पर कार्यरत है ना, उनके लिए जो है महिला पर्यवेक्षक का वैकेंसी था, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया था। तो कुछ नियमावली में जब बदलाव किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो है उसको लागू भी कर दिया था। तो इस पे जो है आप लोगों का बहाली ऑलरेडी लिया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले इस न्यूज अपडेट के लिए, तो थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और आप लोग भी थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आवेदन करने से पहले क्या है ना कि जानकारी आपको संपूर्ण होनी चाहिए। तो सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बहाली लगातार आ रही है। शिकायतों को देखते हुए उनकी जो है नई शैक्षणिक योग्यता और नई चयन की प्रक्रिया वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन का मार्गदर्शन 2022 में मंजूरी दे दिया गया। तो नियमावली में बदलाव किया गया, और यहाँ पर 2022 के अनुसार जो है आप लोग का सहायिका का और सेविका का जो है एलिजिबिलिटी बदला गया। मंगलवार को उस समय जो है 30 नवंबर को यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, वहां पे 31 एजेंडों पर मुहर लगी थी। और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो थे वहां पे सचिव भी थे उस समय। तो अब सहायिका बनने की न्यूनतम योग्यता 8वीं की जगह मैट्रिक कर दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको सहायिका बनना है आंगनबाड़ी सहायिका,
तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। वहीं पे सेविका का न्यूनतम योग्यता मैट्रिक की जगह अब इंटरमीडिएट कर दिया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाली जो अभ्यर्थी हैं चुनी जाएंगी और क्वालिफिकेशन एक समान होने पर अधिक अंक वाली चयनित होंगी, यानी कि जिसका 10th में या 12th में मार्क्स ज्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पर न्यूनतम उम्र यहाँ पे 18 से 35 साल रखा गया है। ये जानकारी हमने आपको अपने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपका 65 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों पदों के लिए रिक्त होने के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन निकाला जाएगा। अब दो यहाँ पर जो है पद है सहायिका का और सेविका का, और जिला स्तर पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी, ऐसी सूचना यहाँ पे दी भी गई थी। और डीडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी मेरिट लिस्ट बनाएगी, यानी कि यहाँ पर अगर आपका मेरिट लिस्ट कौन बनाएगा तो डीडीसी के अध्यक्षता का एक कमेटी बना हुआ है, वही आपका मेरिट लिस्ट भी निकालेगा और वही बनाएगा, जिसके लिए इसके आधार पर एक आम सभा रखी जाएगी और वही आपका आम सभा जो है चुनाव यहाँ पे करेगी, यानी कि आपका चयन करेगी। अब देखिए यहाँ पे जो आप आएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिंक भी आपको दे रखा है, आप इस वेबसाइट पे आएंगे education.in के इस आर्टिकल पे, ये लिंक भी हमने आपको दे दिया है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये एज लिमिटेशन क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन छात्र आवेदन कर सकते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पद का जो नाम है 217 पद है सेविका के लिए, और वहीं सहायिका के लिए 791 पद है, तो कुल 1008 पोस्ट है यहाँ पे। 10वीं पास सेविका के लिए और 12वीं पास जो है आपको सहायिका के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो पहला वेबसाइट जो है आपको मैं बता दूं कि ये आपका वेबसाइट है जिला मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण का। तो जहां पे आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपका सेक्शन है रिक्रूटमेंट वाला, जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया। इस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और उस जिले में जिसके लिए कार्यरत होना चाहते हैं यहाँ पे सेविका सहायिका के लिए, उसका यहाँ पे सारा डिटेल दे दिया गया है। तो यहाँ से आप चेक करिएगा जब, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोग को दिया जा रहा है कि ये जो लेटर जारी किया गया है आप लोग का, इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, है ना। इस नोटिस में कि आपका परियोजना का नाम दिया गया है, यानी कि किस परियोजना के तहत आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, मतलब कहाँ परियोजना चल रही है, वो पंचायत या नगर निकाय का नाम लिखा गया है यहाँ पे, है ना। जैसे कि ये मोतिहारी का है, तो यहाँ पे मोतिहारी में जो परियोजना है उसमें कौन कौन सी परियोजना है ये उसके नाम है, और यहाँ पे पंचायत या नगर निकाय का नाम है। यहाँ पे वार्ड नंबर या केंद्र संख्या दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि आप किस वार्ड में है, किस केंद्र संख्या में आपका वार्ड आता है। केंद्र का नाम भी दिया गया है, साथ ही साथ सेविका की संख्या अभी तक दी गई है, ठीक है, और सहायिका की संख्या दी गई, इतने लोग कार्यरत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आरक्षण कोटि का जानकारी दिया गया है, किस कैटेगरी में यहाँ पर जो है कितने लोग यहाँ पे हैं, अभी भीड़ पत्र में इसके बताया गया। और इसके बाद आपका जो आम सभा का स्थान होगा वो कहाँ पे रखा गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये जो अपडेट है दोस्तों जिला मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण से दिया गया है, और यहाँ पे एक अपडेट भी लिखा गया है, इस अपडेट को पढ़िएगा कि आईसीडीएस जो कि आपका यहाँ पे निदेशालय है, इसके तहत ही आलोक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु कार्य करने के शीघ्र पूर्ण करने का आदेश प्राप्त हुआ है। साथ ही उप निदेशक जो कि आईसीडीएस निदेशालय है यहाँ पर, उनके अनुसार यहाँ पे इनके द्वारा निश्चित किया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन की प्रक्रिया समयबद्ध और चरणबद्ध के रूप से समय सीमा पर ये किया जाए, नियमानुसार किया जाए, चयन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। और यहाँ पे जो है इसके आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परियोजना अंतर्गत रिक्त पदों का सेविका और सहायिका के लिए ये विवरण दिया गया है। तो टोटल आप यहाँ पे देखिएगा तो ये पदों की जो है संख्या का विवरण दिया गया है ना। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखला देता हूँ, ये जो है ये आप टोटल जो है नीचे आएंगे तो टोटल 217 और 791 पद है यहाँ पे सेविका और सहायिका के लिए, जो कि ये दिया गया है जिला पूर्वी चंपारण से मोतिहारी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल कंप्लीट, ठीक है। तो ये 29 पेज है टोटल यहाँ पे। इस पीडीएफ को भी मैंने आपको शेयर कर दिया है अपने टेली वेबसाइट के इस लिंक में, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली जाके, और यहाँ से जानकारी भी देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा जिला है, जो जिला है दोस्तों शिवहर का, है ना। तो शिवहर जिला जो है आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने जिला का भी चेक करिए, किस जिला से आप संबंधित है, उस जिले का चेक कीजिए कि वहां पे आया है कि नहीं आया है आंगनबाड़ी का लिस्ट। यहाँ पे देखिएगा तो मैंने यहाँ पे दो चीजें डाउनलोड किया है। यहाँ पे एक आपका
रिवाइज लिस्ट भी दिया गया है, यानी कि पुरानी कुछ वैकेंसीज के अपडेट है वो भी दिया गया है। और यहाँ पे जो अभी वैकेंसी शिवहर की है सेविका और सहायिका की, वो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो शिवहर में यहाँ पे आप देखिएगा तो कौन सा पंचायत है आपका वो चेक करना है ना, वार्ड संख्या क्या है, केंद्र संख्या क्या है, केंद्र का नाम क्या है, आरक्षण कोटि क्या है, ये जानकारी यहाँ से कंप्लीट दी गई है। तो ये देखिएगा तो यहाँ पे कुल, यहाँ पे भी अगर संख्याओं को देखिएगा सहायिका और सेविका और सहायिका के लिए तो 33 सेविका और 84 जो है सहायिका के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जहाँ पे हर एक जिला में अपडेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इस जिला से अगर संबंधित हैं शिवहर से, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया का लिंक होगा वो यहीं पे आपको दिया जाएगा, है ना। अभी इसका आवेदन करने का जो प्रक्रिया है उसका लिंक नहीं दिया गया है दोनों ही जिला का। आप जैसे खगड़िया जिला में देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस पे आएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, या फिर आप जो है होम पेज पे जाएंगे और ये सीधे आपको यहाँ पे दिखेगा कि आंगनवाड़ी में जो है वैकेंसीज का अपडेट है, यहाँ पर वो आपको अपडेट दिख जाएगा। तो ये लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चंपारण और यहाँ पे अगर बात करेंगे आप शिवहर का, तो यहाँ पे वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको इसका भी लिंक नहीं दिया गया आवेदन करने का, जो कि 8 अक्टूबर से इसका स्टार्ट डेट दिया गया, 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है यहाँ पे। लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी नहीं दिया गया कि आपको कहाँ से क्या करना। लेकिन हाँ, ये जानकारी जो दी गई है कि आपके लिए जो आम सभा लगेगा वो इस स्थान पे लगेगा। तो आप यहाँ पे भी जाके जो है पता कर सकते हैं, ये सभी जो है आम सभा अपने वार्ड में जो भी आपके वार्ड के सदस्य होते हैं, है ना, उनसे पता कर सकते हैं कि कब तक जो होगा वैकेंसी आएगा इसका, कब तक इसका जानकारी लिया जाएगा। तो वो आपको जानकारी भी वहां से दे सकते हैं। तो आम सभा का स्थान के बारे में जानकारी है तो यहाँ पे आप जाके अपने वार्ड सदस्य जो भी हैं आपके उनसे मिल सकते हैं, और जो भी वार्ड में आपके वार्ड जो भी परिषद होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, या आपके पंचायत सचिव जो होते हैं उनसे मिल सकते हैं, जो आपको जानकारी इसके बारे में देंगे कि आपको कैसे क्या आवेदन करना है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों। और जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा कि लिंक दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन आवेदन करें, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इतना ही, और इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैंने यहाँ पे आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एज लिमिटेशन बताया और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो बताया। कब से वैकेंसी का लिंक दे दिया जाएगा तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, और अपने जिला का भी आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप वहां पे सर्च कीजिए अपने जिला का नाम, और वहां पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाके जरूर देखिएगा। वहां पे भी अगर अपडेट आया होगा तो वहां से जानकारी आपको मिलेगी और उसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे या कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारी अपडेट हमने दिया है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आर्टिकल जो है की education.in पे जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। जय हिंद।